अब मचेगा गांधी कुंज में महाधमाका, क्योंकि धोनी की कुंडली ने खोल दी है बड़े बड़े राज। दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान की कहानी अब ऐसी मोड़ पर आ चुकी है जहां से लौटना मुमकिन नहीं है। और ये सब शुरू हुआ है पंडित जी की उस भविष्यवाणी से जिसने उड़ा दिए हैं नारायणी के होश। और अब साफ हो गया है कि धोनी की एंट्री सिर्फ एक बच्ची की एंट्री नहीं है, बल्कि बहुत बड़े तूफान की तरह हुई है। उसके साथ रानी की वापसी ने गांधी कुंज को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है उसमें पहले तो नारायणी रानी को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि इस घर में अगर रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। खाना वाना बनाना, पूजा वूजा करना, ये सब कुछ बंद कर दो। तुम यहाँ मेहमान की तरह कुछ दिन रह सकती हो। तुम धोनी का ख्याल रखने आई हो तो बस वही करो। लेकिन यहीं पर नारायणी का दिल काफी ज्यादा बेचैन होता है और इसलिए वो करवाने जा रही है गांधी कुंज में एक खास पूजा, वो भी धोनी के लिए। लेकिन पूजा की शर्त ये होती है कि इस पूजा में धोनी अपने पापा दिग्विजय के साथ ही बैठेगी और तभी तो दिग्विजय को धोनी की कस्टडी मिलेगी। लेकिन धोनी भी इतनी आसानी से बात को नहीं मानने वाली और वो सीधा और साफ मना कर देती है और कहती है जब तक मेरी माता रानी मेरे साथ पूजा में नहीं बैठेंगी तो मैं भी पूजा नहीं करूंगी। और अब चाहे न चाहे नारायणी को हर हाल में रानी को पूजा में बैठाना पड़ेगा धोनी के साथ। लेकिन कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि आप पूजा में रानी और दिग्विजय को एक साथ बैठे हुए देखकर अनीशा के भी होश उड़ जाते हैं और उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। लेकिन इसी बीच पंडित जी देखते हैं धोनी की कुंडली भी और उसका चेहरा देखकर एकदम सख्त हो जाते हैं और वो अकेले में नारायणी को बुलाते हैं और फिर बताते हैं कि धोनी अपनी माँ से दूर नहीं रह पाएगी। इसके कुंडली के अनुसार इसके जीवन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर इसी वक्त इसकी माँ से इसे अलग किया गया तो फिर इसे बचाना मुश्किल होगा। और ये बात सुनते ही नारायणी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और अब फिर से शुरू होता है कहानी का असली ट्विस्ट। लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, यहाँ पर अनीशा भी चुप नहीं रहने वाली और वो रचती है एक गंदी और घटिया साजिश। अनीशा अपने वकील से मिलकर रानी के नाम पर भिजवाती है एक लीगल नोटिस जिसमें ये लिखा होता है कि रानी अगर गांधी कुंज में रही तो उससे उसकी बच्ची की कस्टडी छीन ली जाएगी। रानी अब इस बात से टूटने लगती है, लेकिन तभी धोनी उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी मम्मा यहीं रहेगी और मैं भी उसके साथ यहीं रहूंगी। पूरा घर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और तभी पंडित जी भी एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं और कहते हैं कि धोनी के जन्म के समय रानी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और तभी ये बच्ची आज जिंदा है। और अब नारायणी की आंखें ये सुनकर भर आती हैं और वो सोचने को मजबूर हो जाती है कि अगर मेरी लाडली को कुछ भी हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और यहीं पर कहानी लेने वाला है एक ऐसा मोड़ जो कि सब कुछ बदल के रख देगा, पूरी सीरीज की दिशा ही बदल जाएगी। नारायणी लेने वाली है एक ऐसा फैसला जो कि अनीशा की घटिया चालों पर फेरेगा पानी और फिर रानी को मिलेगा उसका असली हक। तो दोस्तों, देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नारायणी की सोच में आता है बहुत बड़ा बदलाव रानी को लेकर। अनीशा की नई चालें और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होने वाला है और ये सब कुछ देखना काफी मजेदार भी होगा। और इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।